नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। धनु राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा धनु राशि वालों के जीवन में, और वह कौन सा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि इस परिवर्तन से आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। लगातार सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, वे एक बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, और इस बड़े परिवर्तन से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जब ग्रहों के राजा सूर्य देव परिवर्तन करते हैं, उसका प्रभाव आपके पंचम भाव में भी रहेगा, आपके 11वें भाव में भी रहेगा जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, और आपके भाग्य के स्थान पर यानी 9वें भाव में जहाँ पर 5 नंबर लिख रहा है। तो सूर्यदेव आपके 3 भाव को प्रभावित करेंगे। तो यह कैसा रहेगा समय, आने वाला समय, और किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने सभी कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाता है। जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, अगर सूर्यदेव का अच्छा प्रभाव है तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। सूर्यदेव आपकी सरकारी जॉब या करियर में सफलता, बड़ी उड़ान, यानी यहाँ पर लीडर का कार्य करते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, अगर सूर्यदेव का प्रभाव है तो वहाँ पर आप धीरे धीरे तरक्की करते हैं और एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करते हैं। सूर्यदेव पिता के भी कारक होते हैं, आत्मा के भी कारक माने जाते हैं। यह जीवन में कार्यों को धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ाते हैं। सूर्यदेव आपके 4th हाउस में विराजमान है शनि और मंगल के साथ, परंतु अब 14 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। पंचम भाव में बैठकर सूर्यदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 11वां भाव यह आपकी आय को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है, इच्छाओं को दर्शाता है, और यहाँ पर सूर्यदेव का प्रभाव होना बहुत ही सार्थक हो जाता है, क्योंकि शुक्र का घर है, और शुक्र भी सूर्यदेव के साथ आपके पंचम भाव में विराजमान है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य और शुक्र दोनों आपस में शत्रु हैं, परंतु सूर्यदेव आपके पंचम भाव में विराजमान तो होंगे, यह मंगल का घर है, और मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके 4th हाउस में, जहाँ पर 12 नंबर लिख रहा है शनि के साथ। मंगल सूर्यदेव के मित्र हैं, तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मित्र के घर को छोड़कर ही मित्र के घर में जा रहे हैं, यानी गुरु का घर छोड़कर मंगल के घर में आ रहे हैं। जब गुरु के घर में थे तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं और कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। वहीं सूर्यदेव आपके पंचम भाव में लगातार सफलता दर्शाते हैं जीवन में, और कार्यों को धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि जीवन में जब सफलता प्राप्त होती है वहाँ पर सूर्यदेव का प्रभाव होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो सूर्यदेव आपके उसी कार्य क्षेत्र में आपको साहस बढ़ाते हैं आपका, वहीं आत्मविश्वास बढ़ाते हैं आपका, जिससे कि सूर्यदेव के द्वारा आपका वह कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए तो ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव जब भी किसी भी ग्रह के साथ आते हैं तो वह ग्रह अधिकतर अस्त हो जाता है, यानी उसका जो प्रभाव होता है वह कम हो जाता है, वहाँ पर सूर्यदेव का ही प्रभाव अधिक रहता है। तो यहाँ पर शुक्र है, शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं, परंतु सूर्यदेव के संपर्क में आने पर यहाँ पर शुक्र भी आने वाले समय में अस्त हो जाएंगे, यानी यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वह कुछ कम रहेगा। शुक्र और सूर्यदेव जो कि अपनी 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में है, और वहाँ पर आपकी आय को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, ये कार्य सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जो जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, समस्याएं थी, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं।
यानी सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी सफलता देखने को मिलती है। सफलता का यह बहुत ही अच्छा समय रहता है। सूर्यदेव शुक्र जब सप्तम भाव में प्रभाव डालते हैं तो आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु यहाँ पर इच्छाएं भी बढ़ती हैं। कभी कभी यहाँ पर अधिक खर्च भी बढ़ा देते हैं क्योंकि शुक्र भी बैठे हुए हैं। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। कभी कभी बड़ी से बड़ी वस्तुएं खरीदता है और कभी कभी उन वस्तु के द्वारा खरीदने के बाद बजट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यानी कुछ व्यक्तियों का यहाँ पर बजट भी बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी आय को बढ़ाएं, क्योंकि सूर्य देव हैं तो यहाँ पर आपको अपनी आय बढ़ानी चाहिए, लाभ को बढ़ाना चाहिए। यानी इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे कि आपकी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी हो, लगातार सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, लगातार कार्य बनने प्रारंभ हो जाएं, क्योंकि सूर्य और शुक्र को केवल सप्तम दृष्टि ही प्राप्त है। यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों को सप्तम दृष्टि ही प्राप्त है, और जब दोनों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है तो सप्तम दृष्टि बहुत ही पावरफुल रहेगी। यानी जो प्रभाव आपके पंचम भाव में देंगे, जितना लाभ आपके पंचम भाव में रहेगा उतना ही लाभ आपके 11वें भाव में भी देखने को मिलता है। क्योंकि जब ये दोनों ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति का बिगड़ा हुआ समय समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, यानी जीवन के दुखों का अंत भी करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्यदेव और शुक्र जो कि पंचम भाव में विराजमान हैं, तो यहाँ पर पंचम भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पर स्वयं सूर्यदेव विराजमान होंगे, क्योंकि यह संतान, बुद्धि, शिक्षा और प्रेम का होता है। यहाँ पर प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव अब और यहाँ पर बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। सूर्यदेव विराजमान होने जा रहे हैं 14 अप्रैल को। ग्रहों के राजा सूर्यदेव शुक्र के साथ यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। संतान के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और प्रेम संबंधों के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु सूर्यदेव यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि मंगल जो कि साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, वहीं सूर्यदेव आपके उसी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं यह विश्वास, आत्मविश्वास, साहस यह अहंकार का रूप भी ले लेता है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यह कभी कभी अहंकार का रूप भी ले लेता है। तो छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी देखने को मिलता है। कभी संतान को क्रोध आता है और कभी शिक्षा के क्षेत्र में, आपको वह परिणाम नहीं मिल पाता है जिसके लिए आपने प्रयास किया था, क्योंकि कभी कभी बहुत कठिन मेहनत करने के बाद भी वह परिणाम नहीं मिल पाता है। तो प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि व्यक्ति को सफलता की ओर अगर बढ़ना है तो यहाँ पर धैर्य और संयम बनाकर रखना होगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना प्रभाव दिखलाएंगे और आपके जीवन में यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव और थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह जीवन में अंधेरे को समाप्त करते हैं और जीवन को उजाले की ओर ले जाते हैं। यानी जीवन में उजाला लाते हैं, जीवन में स्पष्टता लाते हैं, जीवन में कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है और उसका वह कार्य सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तो वहाँ पर वह धीरे धीरे सभी कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। फिर वह जिस भी क्षेत्र में प्रयास करता है वहाँ पर उसे आसानी से सफलता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति सफल हैं, जो व्यक्ति सफल हुए हैं, वह भी कभी ना कभी बहुत अधिक संघर्ष, बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक प्रयास किया है, जब जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। यानी सफलता का मूल मंत्र होता है कि आपको धैर्य और संयम तो बना के ही रखना है और जीवन में अपना कोई एक लक्ष्य भी बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आप जान पाते हैं कि मेरे जीवन में कौन सा लक्ष्य है, मुझे यहाँ पर कितनी मेहनत करनी है और वह किस प्रकार प्राप्त होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ पर आपको लगातार उसी लक्ष्य की, यानी जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसी प्रकार के व्यक्तियों की संगति में बैठना चाहिए, क्योंकि संगति का बहुत अधिक असर हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य और शुक्र यहाँ पर विराजमान है तो यहाँ पर सूर्य देव का भी बहुत अधिक प्रभाव रहेगा, तो उसी प्रकार जीवन में संगति का बहुत अधिक प्रभाव रहता है।
अगर आप सफल व्यक्तियों के संगति में बैठते हैं तो आप सफल होते हैं, क्योंकि आपके जो विचार हैं उसी प्रकार के हो जाते हैं। अगर आप किसी बुरी संगति में बैठते हैं तो आपके जो विचार होते हैं वह भी बुरे ही हो जाते हैं। तो संगति का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। प्रिय धनु राशि वालों, सूर्य देव आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर 5 नंबर लिख रहा है। 5 नंबर यानी सिंह, और उसके स्वामी कौन होते हैं? सूर्यदेव। तो आपके नवम भाव के स्वामी कौन हुए? सूर्यदेव। क्योंकि जो राशियों में नंबर लिखे हुए हैं ये राशि के नंबर होते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्यदेव अब आपके नवम भाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव का घर है तो प्रभावित अवश्य ही करेंगे। और कहाँ पर बैठे हैं? अपने मित्र के घर में है, पावरफुल है। तो यहाँ पर भाग्य का साथ देखने को मिलता है किसी किसी कार्य क्षेत्र में। यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ देखने को मिलता है। धार्मिक कार्यों में तीर्थ यात्रा, गुरुओं का सहयोग, क्योंकि अगर यह भाव लाभकारी होता है, आपका नवम भाव अगर लाभकारी होता है तो लगातार आपको बड़ी से बड़ी सफलता देखने को मिलती है। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लगातार आपके कार्य बनते हैं। प्रिय धनु राशि वालों, गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके लगन में है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है, परंतु शत्रु राशि में है, यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। अगर आप लगातार सूर्य देव को जल देंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। जो सूर्य देव का क्रोध वाला प्रभाव है वह धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी जीवन में कुछ बड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, यानी प्रिय धनु राशि वालों, जीवन में कभी कभी कुछ बड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं सफलता के लिए, और कभी धैर्य और संयम भी बनाकर रखना पड़ता है, क्योंकि जीवन में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। यानी कुछ व्यक्तियों के जीवन में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार ग्रहों में बदलाव होता है उसी प्रकार जीवन में भी बदलाव देखने को मिलता है। कभी ये सकारात्मक हो जाते हैं और कभी जीवन में संघर्ष देखने को भी मिलता है। धनु राशि वालों के जीवन में, यानी यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के जीवन में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लगातार समस्याएं परेशानियां बनी रही हैं, परंतु धनु राशि वालों, अब चमकेगा आपका भाग्य, बनेंगे धन से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव। क्योंकि जो कुछ व्यक्तियों के जीवन में उतार चढ़ाव, क्योंकि महादशा का बहुत अधिक प्रभाव हो जाता है। यानी अगर आपकी कुंडली में किसी पापी ग्रह की महादशा चल रही है और इस समय वह ग्रह आपके अच्छे भाव में भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यानी कुंडली में अगर ग्रह नकारात्मक है और इस समय वह सकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आपको यहाँ पर उसके उपाय करने चाहिए, क्योंकि वह ग्रह पावरफुल है। और आपके यानी कुछ राशि में अगर वह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो वहाँ पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। प्रिय धनु राशि वालों, बुध आपकी वाणी पर प्रभाव डालते हैं, वहीं सूर्य देव आपके कार्य क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं और आपके स्वभाव में, और साथ ही साथ कार्य करने की क्षमता, यानी आप किस प्रकार अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, किस प्रकार अपने बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। प्रिय धनु राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य, यानी सूर्य देव का यह परिवर्तन अवश्य ही आपको जीवन में सफलता की ओर बढ़ाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा और कार्य बनेंगे, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्रिय धनु राशि वालों, कुंडली के विश्लेषण से आपके जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उससे आप जान पाते हैं कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और वह राशि में कौन से भाव में बैठा और कैसा प्रभाव दे रहा है। गुरु का धनु राशि पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, परंतु जब गुरु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में कुछ नया करने के लिए भी प्रयास भी करता है, यानी जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रयास करता है। सूर्यदेव भी आपके पंचम भाव में आ चुके हैं 14 अप्रैल को, तो यहाँ पर अवश्य ही जीवन में कुछ व्यक्ति कुछ नया प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। कभी व्यक्ति नौकरी से बिजनेस की तरफ आते हैं और कुछ व्यक्ति बिजनेस से नौकरी की तरफ जाते हैं। इस तरह का प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि जीवन में लगातार
परिवर्तन और बदलाव रहता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, जिससे कि लगातार आपके कार्य बने और जीवन में सफलता प्राप्त करें। यानी धनु राशि वालों के जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त हो, इसलिए विचारों को सकारात्मक रखें। अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे और कार्य क्षेत्र में प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास भी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जैसा आप कर्म करते हैं उसी अनुसार सफलता देखने को मिलती है, उसी अनुसार आपके कार्य बनते हैं, इसलिए कर्म भी बहुत आवश्यक हो जाता है। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं। मंगल आपके उसी कार्य में साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। गुरु व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। वही महत्वपूर्ण हो जाता है बुध वाणी पर प्रभाव डालते हैं कि आप जीवन में किस प्रकार चतुराई से अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, किस प्रकार दुश्मन को भी मित्र बना लेंगे। कुछ व्यक्ति अपने कार्य को निकालने के लिए अपनी वाणी का प्रभाव डालते हैं। तो प्रिय धनु राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखे, वीडियो को छोटा सा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।